हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ सफला एकादशी की पूजा विधि। फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को किया जाएगा। इसके साथ ही इसका पारण 16 दिसंबर को किया जाएगा। व्रत करने के लिए, पूजन करने के लिए 15 दिसंबर के दिन हम सुबह सवेरे स्नान आदि कर लेंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेंगे और उसके बाद हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएंगे। पीला वस्त्र बिछाने के बाद हम अपने कान्हा जी का स्नान करवाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो एकादशी के दिन अपने कान्हा जी को आप पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। आप चाहे तो कच्चे दूध से भी स्नान करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर गुनगुने जल से स्नान करवा रही हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो हमें उनको गुनगुने जल से ही स्नान करवाना चाहिए। तो हमने उनको सबसे पहले स्नान करवा लिया है, उसके बाद हम उनको वस्त्र धारण करवाएंगे। इसी प्रकार आपके पास अगर विष्णु भगवान की फोटो है तो आप केवल विष्णु भगवान की फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास विष्णु भगवान जी की फोटो आदि नहीं है तो आप अपने कान्हा जी का भी एकादशी के दिन पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से अब हमने अपने कान्हा जी को स्नान करवा लिया है। अब हम उनको गर्म कपड़े पहनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम उनका श्रृंगार आदि कर लेंगे और उसके बाद हम उनको चौकी पर विराजित कर लेंगे। फ्रेंड्स, सफला एकादशी को कुछ लोग सफल एकादशी के नाम से जानते हैं और कुछ लोग सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि सफला का मतलब होता है सफलता, यानी कि सफला एकादशी का व्रत सफलता पाने के लिए किया जाता है। आपको सफला एकादशी का व्रत करने से व्यापार में, नौकरी में या फिर जीवन में कोई भी कठिनाई है, संकट है या फिर आप अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं तो उन सभी में आपको सफलता मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आप केवल सफला एकादशी की पूजा भी कर सकते हैं। इससे भी आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर हमने जैसे कि चौकी लगाई है, चौकी पर हमने भगवान विष्णु की फोटो को विराजित किया है, अपने लड्डू गोपाल जी को भी हमने विराजित कर लिया है, साथ में हमने एकादशी व्रत कथा की पुस्तक को भी विराजित कर लिया है। सभी को हमने तिलों का आसन दिया है। इसके साथ ही हमने भगवान गणपति जी को भी तिलों का आसन दे करके विराजित किया है। इसके बाद हम जल का छींटा दे करके गणपति जी को और भगवान विष्णु को स्नान करवा लेंगे। कान्हा जी का हमने पहले ही स्नान करवा लिया था। फ्रेंड्स, अब हम अपने गणपति जी को वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे। उसमें हम इत्र लगा करके अर्पित करेंगे। आप चाहें तो अलग से भी उनको इत्र अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम भगवान विष्णु को भी वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे, कान्हा जी को वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, एकादशी व्रत का पारण 16 दिसंबर के दिन किया जाएगा। तो 16 दिसंबर के दिन आप सुबह सवेरे स्नान आदि करके पूजन करके आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण का समय रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह के 9:11 तक आप कभी भी पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने भगवान विष्णु के सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित किया है। सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे। तो गणपति जी को हम रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे और तिल अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एकादशी की पूजा में अक्षत का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, हम तिल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास सफेद जनेऊ है तो आप उसमें हल्दी लगा करके अर्पित करें। सफेद जनेऊ अर्पित नहीं किया जाता है। इसके साथ ही हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी की पूजा करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। तो भगवान विष्णु को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। अपने कान्हा जी को भी हम चंदन का तिलक लगाएंगे। इसके साथ ही हम एकादशी व्रत कथा की पुस्तक को भी चंदन का तिलक लगाएंगे। फ्रेंड्स, व्रत पूजा में हम जो भी कहानी, कथा या फिर ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनका पूजन भी हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने कहानी की पुस्तक पर भी तिलक लगाया है। सभी को हम तिल अर्पित करेंगे। दीपक का भी हम पूजन करेंगे। तो दीपक का पूजन भी हम चंदन से और तिल से कर देंगे। भगवान विष्णु को भी हम जनेऊ अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, एकादशी की पूजा में आपके पास जो भी पुष्प घर में उपलब्ध हो आप अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप बिना पुष्प अर्पित किए भी यह पूजा कर सकते हैं। आप उसकी जगह उनको इत्र अर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स, हम भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, गणपति जी को हम अलग से भोग अर्पित करेंगे। उनके भोग में हम तुलसी दल नहीं रखेंगे। और कान्हा जी के लिए और विष्णु भगवान के लिए हम अलग भोग लगाएंगे, उसमें हम तुलसी दल रखेंगे क्योंकि कान्हा जी और भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूजा में यानी कि सफला एकादशी की पूजा में तिल गुड़ का बना हुआ भोग जरूर अर्पित किया जाता है। चाहे तो आप लड्डू अर्पित कर सकते हैं, चाहे आप बर्फी अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, या फिर आप घर पर बना लें, आप भोग अर्पित कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फलों का भोग लगाया। और फ्रेंड्स, सफला एकादशी की पूजा में नारियल का भी भोग लगाया जाता है। बाद में आप इसको अपने घर में प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। इसके बाद हमने अपने भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किया है। फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत अगर हम करते हैं तो हमें नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। एकादशी से एक दिन पहले से हमें चावल नहीं खाने होते हैं और ना ही हमें घर में बनाने होते हैं। जिस दिन हम पारण करते हैं
उसी दिन हमें चावल खाने होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। अब फ्रेंड्स हम कथा पढ़ेंगे, तो कथा के लिए हमने हाथ में तिल और पुष्प ले लिए हैं और सफला एकादशी की कहानी सुनेंगे। तो फ्रेंड्स जिस भी एकादशी का हम व्रत करते हैं उस दिन हमें उसी एकादशी की कहानी सुननी होती है और इस व्रत पूजा में हमें कहानी सुनना अनिवार्य होता है। मात्र कहानी सुनने से ही हमें व्रत का फल मिल जाता है। कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम कहानी सुन लेंगे, हमारे हाथ में जो तिल और पुष्प होते हैं उनको हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे और उसके बाद हम भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। साथ में अगर हो सके तो आप माता लक्ष्मी की भी आरती कर सकते हैं, इससे भगवान विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे और पूजा में हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति करती है। इसके बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे और अपने जीवन में सफलता की कामना करेंगे। इसके साथ ही हम अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए और सफलता के लिए भी कामना करेंगे। अब फ्रेंड्स चूंकि हमें दिन के समय एकादशी की पूजा करनी होती है, तो पूजा करने के बाद जो भी प्रसाद भोग हमने लगाया है भगवान को, उसको हम अपने घर में प्रसाद रूप में सभी को वितरित कर देंगे। नारियल का भोग भी वितरित कर देंगे, फलों का भोग भी वितरित कर देंगे। शाम के समय हमें आरती करनी होती है। आप उनको जो भी भोग बनाना चाहते हैं उनके लिए आप भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने कान्हा जी रखे हुए हैं, तो आप अपने कान्हा जी के लिए मनपसंद का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें अन्न का भोग ना लगाएं, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भी अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट डे जब हम पारण करेंगे यानी कि 16 दिसंबर के दिन, तो सुबह सवेरे हम स्नान आदि करेंगे। फिर से हम पूजा करेंगे भगवान विष्णु का, अपने लड्डू गोपाल जी का विधिवत तरीके से उनको भोग लगाएंगे। आज के दिन आप उनको अन्न का भोग भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप चावलों का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि पारण के दिन भगवान विष्णु को चावल का भोग जरूर लगाया जाता है और साथ में जब हम व्रत पारण करते हैं तो चावल भी ग्रहण किए जाते हैं। तो पारण करने से पहले आप पूजन जरूर करें, जो भी आप दान दक्षिणा निकालना चाहते हैं वो जरूर निकालें, उसके बाद ही आप चावल ग्रहण करके या फिर चने ग्रहण करके पारण करें। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप दान दक्षिणा में हो सके तो आप तिल के लड्डुओं का भी दान निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।